आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थ्योरम की जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हैंडल करना काफी इजी बना देता है। नाम है डी मॉइवर्स थ्योरम। अब मान लो तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर निकालनी है, स्केयर निकालनी है, क्यूब निकालनी है, रेज टू द पावर 10 तक निकालनी है। तो क्या बार बार मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं। इस थ्योरम से हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके काम फटाफट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ एंगल्स और ज्योमेट्री भी पिक्चर में आते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो उसका रोटेशन और लेंथ दोनों का रोल होता है। डी मॉइवर्स थ्योरम इसी आइडिया पे काम करता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है, कैसे काम करता है और कैसे हम इससे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। So let us take two complex numbers z1 which is cos theta 1 plus iota sin theta 1 और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर z2 which is cos theta 2 मल्टीप्लाई प्लस iota sin theta 2। अब यहां पर मैं अगर z1 इंटू z2 करता हूं तो वो क्या बनेगा? तो वो cos theta 1 प्लस iota sin theta 1 मल्टीप्लाइड बाय cos theta 2 प्लस iota sin theta 2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 और यहां पर आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, जैसे cos थीटा 1 cos थीटा 2 और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा जाता है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा डेट इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बन जाएगा इधर डेट इज cos थीटा 1 sin थीटा 2 और प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b का, विच इज नथिंग बट cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, प्लस आयोटा और ये बन गया cos a sin b प्लस sin a cos b। तो वो फॉर्मूला है हमारा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। ठीक है, अब यहां पर आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, अगर मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हो z3 जो कि है cos थीटा 3 प्लस आयोटा sin थीटा 3। ठीक है, और इसको आप थीटा लेके चलते हो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, है ना। z1 इंटू z2 को आपने ले लिया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो जब आप z1 इंटू z2 इंटू z3 करोगे तो आपके पास दोबारा से क्या चीज आ जाएगी? डेट इज cos थीटा प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा sin थीटा प्लस थीटा 3। और थीटा क्या था हमारे पास? डेट वाज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये कुछ बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई कि z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मल्टीप्लाइड बाय z3 मल्टीप्लाइड बाय टिल zn। ठीक है, that will be equal to cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 till theta n plus iota sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3 till theta n। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज पता चली। चलो, वेल एंड गुड है। अब सपोज करो जितने भी आपके पास थीटा है वो बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब
मैंने क्या किया कि जो z है, z की वैल्यू मैंने ले ली cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो मैंने जेड स्केयर अगर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यही होगा ना। तो इन शॉर्ट मेरे पास ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस अयोटा अयोटा साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस फॉर्मूले में मैं थीटा वन प्लस इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू थीटा थ्री ऐसे करते करते इक्वल्स टू थीटा एन सबको बराबर मैं कर देता हूँ थीटा के, तो आपके पास z की पावर n आ जाएगी, क्योंकि z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड है ना, कब तक, n तक। तो z की पावर n क्या बन जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू cos, है ना। अब थीटा प्लस कितने थीटा है तुम्हारे पास, n थीटा है, तो cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। और z क्या था हमारा, z था हमारा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर क्या हो गया, डेट इज n, विच इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ये है हमारा मेन डी मॉइवर्स थ्योरम का फॉर्मूला। ओके, ये तो कंसेप्चुअल पार्ट था। ओके, अब थोड़ी सी इसमें और क्या वर्सेटिलिटीज आती हैं वो चेक कर लेते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n जो है डेट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। अगर यही हमारे पास cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा होता तो होल टू द पावर n, तो उसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है, माइनस अयोटा साइन n थीटा, बस नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो जाएगा। एक और चीज होती है जिसमें साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस थीटा होल टू द पावर n, जबकि साइन थीटा के साथ अयोटा होना चाहिए था, आ किसके साथ किया, कॉस के साथ। तो यहां पर आप अयोटा कॉमन ले लीजिए, अयोटा कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया मेरे पास, डेट इज साइन थीटा अपॉन अयोटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, होल टू द पावर n। अच्छा, वन अपॉन अयोटा क्या होता है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अयोटा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अयोटा की पावर n, और ब्रैकेट के अंदर पहले मैं cos थीटा लिख लेता हूँ और माइनस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n। और ये चीज अभी हमने सीखी है, वो क्या होगा, दैट इज अयोटा की पावर n, और ये क्या आ जाएगा cos n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा, ठीक है। इसी तरह से एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, अगर मेरे पास वन अपॉन कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर नेगेटिव वन है, तो ये n की जगह अब क्या आ गया, माइनस वन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये कुछ चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू आयोटा, एंड वी हैव टू फाइंड z टू द पावर सिक्स। तो सबसे पहले हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं सबसे पहले, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, डेट इज थ्री अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर होल अंडर द रूट, विच इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये जो रूट थ्री बाई टू है ये कॉस 30 डिग्री होता है, तो मैं z को इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉस 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स, ठीक है, प्लस माइनस अयोटा साइन पाई बाय सिक्स, ठीक है।
तो अब पूछा क्या गया है, डेट इज जेड की पावर 6 पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 प्लस सॉरी माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 होल टू द पावर 6। दैट मीन्स z जो है, z पावर 6 क्या बन गया, डेट इज कॉस पाई बाई 6 टाइम्स 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 टाइम्स 6 which is equal to cos pi माइनस आयोटा साइन पाई। ओके, अब cos pi कितना होता है, डेट इज इक्वल टू -1, और sin pi क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, डेट इज इक्वल टू -1। इजी। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, zr इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 पावर r प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 पावर r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 z2 z3 टिल इंफिनिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मल्टीप्लाइड बाय z3 टिल इनफिनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेट इज पाई अपॉन 3 पावर 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस पाई अपॉन 3 पावर 2 प्लस पाई अपॉन 3 पावर 3, है ना, टिल इनफिनाइट। एंड सिमिलरली प्लस आयोटा साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल में है मेरे पास, इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करना है हमें, तो जो ये एंगल है, दैट इज पाई अपॉन 3 पावर 1 प्लस पाई अपॉन 3 पावर 2 प्लस पाई अपॉन 3 पावर 3, ये सब क्या है, दैट इज इन जीपी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, r इज लेस देन 1 और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस सब का जो सम क्या होगा, डेट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r विच इज इक्वल टू पाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट पाई बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज पाई बाय 2। तो आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो क्या बन जाएगी, डेट विल बिकम z1 multiplied by z2 multiplied by z3 till infinite, that will be equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2। ठीक है, अब cos pi by 2 क्या होता है, 0, sin pi by 2 क्या होता है, that is 1। तो आपके पास क्या आ गया, that answer comes out to be iota। cos theta plus iota sin theta whole to the power 4 upon sin theta plus iota cos theta whole to the power 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा, हमने एक रिजल्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल टू द पावर n का बताया था मैंने, है ना, डेट इज इक्वल टू आयोटा रेज टू द पावर n, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेट इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, होल टू द पावर 5। तो आयोटा रेज टू द पावर 5, डेट विल रिमेन आयोटा, और ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन 5 साइन थीटा होल टू द पावर 5। अब ये जो अकॉर्डिंग टू डी मॉयर्स थ्योरम, ये जो 5 है ये एंगल के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा। ठीक है, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो आयोटा टाइम्स कॉस नेगेटिव ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन नेगेटिव ऑफ 5 थीटा। ठीक है, तो मतलब इसको मैं रिवर्स में भी अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर क्या आ जाएगा, -5। ओके, तो ये चीज सब कुछ समझाने के लिए था, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, आप इसके बाद डायरेक्टली लेकर आ सकते हो। ओके, ये सिर्फ पहली बारी समझाने के लिए, ये -5 क्यों आएगा पावर में। ओके, तो ये हो गया। तो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें मेरे पास है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर 4। ठीक है,
और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज अयोटा टाइम्स कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -5। तो 1/अयोटा तो नेगेटिव ऑफ अयोटा हो जाएगा, और ये जो बाकी चीज क्या रह जाएगी, डेट इज कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल टू द पावर बन जाएगा 9। तो ये बन गया माइनस अयोटा कॉस थीटा कॉस 9 थीटा प्लस अयोटा साइन 9 थीटा। ठीक है, माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा कॉस 9 थीटा, और ये बन जाएगा प्लस साइन 9 थीटा, क्योंकि माइनस अयोटा स्क्वायर होता है +1। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, साइन 9 थीटा माइनस अयोटा कॉस 9 थीटा। ओके, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। Solve z to the power n minus 1 equals to z conjugate where n belongs to all natural numbers। ठीक है, इसमें एक केस है n इक्वल्स टू 2 वाला। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 करता हूँ तो z जो है डेट इज इक्वल टू z बार बन जाता है। और z इक्वल टू z बार कब होता है, जब इट इज लाइक प्योरली रियल नंबर, है ना। प्योरली रियल होगा ना, तभी z इक्वल टू z बार बनेगा। तो इसमें तो इसका सोल्यूशन अगर मैं बात करूं, इसमें लिखना है z इज बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज इस केस में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 2। मेन तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, z की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर मैं मॉडुलस ले लेता हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि z पावर n माइनस 1 जो है उसका मॉडुलस जो है z के मॉडुलस के बराबर है, क्योंकि z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस। ठीक है, ये उधर जाके डिवीजन में चले जाएगा एंड इट विल बिकम कुछ इस तरह से n माइनस 1 डिवाइड बाय z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से पता चला कि भी z टू द पावर n माइनस 2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हुआ, है ना। इसको मैं n माइनस 2 को मॉडुलस के बाहर लेकर जा सकता हूँ ना, तो ये बन जाएगा z पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या पता चला कि z हमारा यूनिमॉड्यूलर है ना। तो अगर ये यूनिमॉड्यूलर है तो मैं z को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है z टू द पावर n माइनस 1, तो वो क्या बन जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 that is equal to z conjugate, that means cos theta minus iota sin theta। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -1, है ना। हमने पीछे अभी इसी लेक्चर में करके हटे। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n-1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या बचेगा, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक बार इसको ना समझो इस तरह से कि ये p की पावर n-1 था और इधर मेरे पास p की पावर -1 था। तो p की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/p। तो p की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय p इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, p की पावर n-1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो p की पावर n इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n डेट इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा जो है डेट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो अब इमेजिनरी और रियल पार्ट हम सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट जो है डेट इज cos n थीटा डेट इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट है डेट इज साइन n थीटा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर n थीटा क्या होगा, n थीटा की वैल्यू क्या होगी,
डेट विल बी राइट 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है ना, 4 पाई हो सकती है एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं एन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेट कैन बी 0, पाई हो सकती है, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। इन दोनों में अगर कॉमन सोल्यूशन की बात करूं तो वो इवन वाले हैं, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 2k पाई, ठीक है, वेर k इक्वल्स टू 0 1 2 3, है ना, इस तरह से टिल। अब यहाँ पर हमें लिमिट देनी पड़ेगी, डेट इज n-1 तक, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज 2k पाई होल डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू cos थीटा, डेट इज 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा, डेट इज 2k पाई अपॉन n। ये हमारे पास आंसर है इसका, डेट इज इट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है JEE मेन का 2021 का, ठीक है। तो 1 + √3 आयोटा होल टू द पावर 100 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 99 इंटू p प्लस आयोटा क्यू। तो p एंड q आर द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत आसान है, देखिएगा कैसे इसका सोल्यूशन आता है। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस जा रहा है वो है z इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के ऊपर गया, ठीक है। मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ z निकालना होगा, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 बन जाएगा, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z की बात करूं, है ना, डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन 1। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डेट इज इक्वल टू π/3। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो π/3 ही रहेगा। तो ये दो चीजें आ गई, तो मेरे पास जो z है इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेट इज 2 टाइम्स cos π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना है z की पावर 100, तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज 2 की पावर 100, है ना। और मेरे पास आ जाएगा डेट इज cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 होल टू द पावर 100। डी मॉयर्स थ्योरम लगाएंगे तो मेरे पास z टू द पावर 100 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 100, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा cos 100 π/3 प्लस आयोटा साइन 100 π/3, ठीक है, इस तरह से। अब अगर 100 π/3 को मैं थोड़ा सा फोकस करूं, 100 π/3 का मतलब क्या हुआ, 100/3 की अगर बात करो तो ये बन जाता है 33 1/3, ठीक है। अब 33 का मतलब क्या हुआ, है ना, ये अगर मैं इनके साथ पाई लगा दूं तो 33 1/3 का मतलब होता है 33 पाई प्लस 1/3 पाई, मतलब π/3। तो अगर आपके पास इस तरह से एक्सेस हैं, है ना, देखो ये पूरा एक राउंड जो है वो 2 पाई का है, तो 2 पाई इतने कितने निकल जाएंगे, आपके 16 निकल जाएंगे, है ना। 2 पाई कितने निकल जाएंगे, 16। तो 33 को मैं लिख सकता हूँ ना 32 पाई प्लस π/3। तो ये जो 32 पाई है इसको तो हम नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये इस तरह से यहां तक आ गया, फिर यहां तक आ गया, फिर यहां तक आ गया, ऐसे करके कितने चक्कर लगे, 16 राउंड्स लगे इसके। उसके बाद क्या आया, यहां तक दोबारा से इसकी पोजीशन यहां पर अभी, अब ये पाई प्लस π/3 इधर आ गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। तो इसमें हमारे पास 2 टू द पावर 100, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, ओके, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 100, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1/2, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा टाइम्स, यहाँ पर माइनस लिखना था, चलो अंदर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2,
माइनस में, ठीक है। ये जो 2 डिनोमिनेटर में ये तो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया 2 टू द पावर 99, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया गया हमें क्वेश्चन में, 2 टू द पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू के बराबर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि p की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू -1, और q की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि विच ऑफ द लाइक p एंड q आर द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स निकालोगे, p प्लस q क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू -1 माइनस √3, और p इंटू क्यू निकालोगे कि तो क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू पॉजिटिव √3। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के रूट ऑफ 3 एक्स प्लस के रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन डिजाइन किया है पिछले क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। z क्या है यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z की अगर मैं बात करूं, डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो अगर मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे बनेगा, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पावर में क्या 50 है, तो z टू द पावर 50 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 50 बिकम 2 टू द पावर 25, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 होल टू द पावर 50। तो ये मेरे पास यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लग जाएगा, एंड इट विल बिकम 2 टू द पावर 25, एंड यहाँ पर आ गया मेरे पास cos 50 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 50 पाई बाय 4। ओके, नाउ व्हाट, अब इसके आगे आपको देखना है 50 पाई बाय 4 की अगर मैं बात करूं, 50 अपॉन 4, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया तो ये बन जाएगा 12 1 अपॉन 2। तो मतलब क्या होगा, ये 12 पाई प्लस पाई बाय 2 है। तो आपके पास अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो ये एक राउंड हो गया, ऐसे कितने राउंड बन जाएंगे, 2 पाई का एक राउंड हो गया, ऐसे 6 राउंड्स बन जाएंगे। उसके बाद इट विल लैंड ओवर हियर पाई बाय 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ओनली, मतलब पाई बाय 2 ही रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 25, और ब्रैकेट के अंदर आ गया मेरे पास cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, ओके। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 2 टू द पावर 25, and this will become cos pi by 2 is 0 प्लस sin pi by 2 is 1, तो 0 प्लस आयोटा आ गया। और अगर मुझे इसे कंपेयर करना है 2 टू द पावर 48 a प्लस आयोटा b से, ठीक है। तो मतलब कि 2 टू द पावर 25 आयोटा जो है डेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 48 a प्लस आयोटा 2 टू द पावर 48 b। तो यहाँ से मुझे पता चला कि a की वैल्यू जो है डेट कम्स आउट टू बी 0, है ना, रियल पार्ट 0 है। और अगर b की बात करूं तो b comes out to be like 2 to the power 48b comes out to be 2 to the power 25, तो यहाँ पर 2 to the power 48 है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b comes out to be 2 to the power नेगेटिव ऑफ 23, ठीक है। अब
हमें क्या करना है, ए प्लस, क्योंकि ए और बी क्या है, रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकाला, तो डेट कम्स आउट टू बी 2 to the power -23। और फिर a मल्टीप्लाइड बाई b की बात करूं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power -23 कम्स आउट टू बी 0 itself। तो a b की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पर इक्वेशन है x की पावर है ना 2 माइनस सम ऑफ रूट्स a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 to the power -23x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। 2 to the power 23 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 to the power 23 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम द सी पार्ट। नहीं, सी नहीं है, ए पार्ट ही है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये था डी मॉयवर्स थ्योरम, एक जबरदस्त टूल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, जो इस कंसेप्ट का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।